यस सर। क्या करना है आज बताओ। क्वाड्रेटिक का रिवीजन कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर। वही करें कंटिन्यू। जी सर, वही करते हैं। ओके सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। करो तो इसको सॉल्व कर दो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये कह रहा है कि नेगेटिव है हर एक एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यस, डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है इसका ग्राफ। और हमने एक चीज ये भी सीखा था कि डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो उसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जिस जो कि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, बल्कि ए की जगह पे माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, वो लेस देन जीरो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनांट भी लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ए भी लेस देन जीरो है और डिस्क्रिमिनांट भी लेस देन जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैराबोला पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे होगा, मतलब निगेटिव ही होगा। तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो है। ठीक है, तो निगेटिव होने के लिए बी स्क्वायर को ये डिस्क्रिमिनांट जो है वो लेस देन जीरो हो जाना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे आ जाएगा। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे देख रहे हो ना, ए की जगह माइनस ए स्क्वायर है और सी की जगह पे माइनस का सी है। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर अब हाँ सर, अब आ गई। तो डिस्क्रिमिनांट जो है, देखो ध्यान से तुम इसमें नोटिस करो तो तुम देखोगे कि इसका जो, अच्छा एबीसी से याद रखना थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपैरिजन करूं अगर, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए की जगह पे क्या है, माइनस का ए स्क्वायर है, और बी की जगह पे क्या है, बी है, और सी की जगह पे माइनस सी है। देख रहे हो? तो हमने क्या सीखा था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनांट जो है लेस देन जीरो होना चाहिए और ए भी लेस देन जीरो होना चाहिए। ए से मेरा मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनांट भी नेगेटिव, तभी पैराबोला एक्स एक्सिस के पूरी तरह से नीचे होगा, दैट इज एफ एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो तो नेगेटिव है ही, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव ही होगा, ए जीरो नहीं है ऑब्वियसली। तो इसमें डिस्क्रिमिनांट जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे माइनस ए स्क्वायर और सी की जगह पे माइनस सी, और ये लेस देन जीरो होना चाहिए क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है।
अब आप इसमें देख सकते हो कि ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी लेस देन 0, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस तो माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली. सो बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4a स्क्वायर सी आ रही है. बी ऑप्शन सही है इसका. आया समझ में? यस सर. ओके. नेक्स्ट इसमें एक और भी टॉपिक कह सकते हैं हम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स. लोकेशन ऑफ रूट्स. लोकेशन ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू कुछ एक मिसिंग होगी वैल्यू, चाहे ए या बी या सी कुछ भी मिसिंग होगा वैल्यू, कुछ दे देगा ए बी सी के टर्म में या फिर लेमडा या के टर्म में, और तुमसे ये कंडीशन इम्पोज कर देगा कि भाई ऐसा है कि इसकी क्वाड्रेटिक की ना रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, या दोनों रूट 1 से बड़ी होनी चाहिए, या दोनों रूट 2 से छोटी होनी चाहिए, है ना, या ऐसा होगा कि एक रूट 1 से बड़ी हो, दूसरी रूट 2 से छोटी हो, एंड बहुत सारे केसेस दे सकते हैं इसमें. तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, और उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, वर्टेक्स के हेल्प से. हमें कुछ चीजें पहले से इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि एक पैराबोला जब भी है, ए ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला, और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो -b/2 है, -d/4a होता है. ये हमें पता होना चाहिए. तो अगर हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो लोकेशन ऑफ रूट के लिए इस वर्टेक्स के ऊपर और सम ऑफ रूट्स के ऊपर इन सब पे कंडीशन लगती है. देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं. पहला केस देखो ये कि पहले तो ये देखो कि सबसे पहले कंपल्सरली ये तुम्हें ये करना है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a is less than 0, quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. If a is less than 0, then divide both sides by -1. Divides both sides by -1 to make a positive. a को पॉजिटिव कर लो, पहले सबसे पहले ना a को पॉजिटिव कर लो ताकि वो पैराबोला अपवर्ड ही बने, है ना, अपवर्ड ही पैरा. और हमें ये पता है कि दोनों साइड में इक्वेशन के सेम साइड में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज तो आएगा नहीं इसके अंदर. तो ए हम पॉजिटिव पहले ही कर लेते हैं ताकि सारे केसेस हमें डिस्कस ना करना पड़े. जितने ज्यादा केसेस होंगे उतने ज्यादा केसेस को याद रखना चैलेंजिंग होगा. तो हम एक ही चीज याद रखेंगे कि अपवर्ड पैराबोला वाला केस. और अपवर्ड पैराबोला नहीं है तो हम बना सकते हैं कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ए को पॉजिटिव बनाया जा सकता है अगर नेगेटिव है तो इस तरीके से. अब देखो केस 1 ये है. केस 1 ये है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के. बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाएंगे, तो इक्वेशन का कोई ग्राफ तो होता नहीं है. इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है, फंक्शन का ग्राफ होता है. और फंक्शन इसमें क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो फंक्शन का जो ग्राफ है ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया. अब इसमें कहा क्या जा रहा है हमसे कि दोनों रूट जो है ना वो ग्रेटर देन के होना चाहिए, दोनों रूट के से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. तो के कहीं यहां पर होगा ताकि ये अल्फा और बीटा जो आप देख पा रहे होगे, अल्फा और बीटा दोनों के से बड़ी वैल्यू दिख रही है ना आपको, है ना. यही हो सकता है, यही सिचुएशन हो सकता है, दोनों रूट के से बड़ी है, या और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, बताओ. मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या कि इसके दोनों रूट बराबर भी तो हो सकते हैं. दोनों रूट बराबर भी तो हो सकते हैं, तब भी देखो के से बड़ी ही है दोनों रूट. लेकिन यहां पर हुआ क्या, अल्फा और बीटा बराबर हो गए. तो अगर दोनों रूट्स अगर के से बड़ी वैल्यूज हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, देखो ध्यान से. पहली बात तो ये, पहला कंडीशन तो ये कि डिस्क्रिमिनांट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इक्वल टू 0 भी चलेगा. पहला कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन ये कि -b/2 है जो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो के राइट में होगा. के राइट में होगा वर्टेक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. किससे, के से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. समझे बात को. तो ये दूसरा कंडीशन आ गया. और तीसरी बात ये कि एफ ऑफ के की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. देखो ध्यान से, एफ ऑफ के की वैल्यू आपको दिख रही है पॉजिटिव, एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है. तो तीसरा केस ये हो जाएगा कि एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव है. अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर
रिमेंबर कि ए को हमने पहले पॉजिटिव कर लिया है, रिमेंबर ए ग्रेटर देन 0 है, और नहीं है तो कर लिया है हमने इसमें ऐसा, अगर नहीं है तो कर देंगे उसको ऐसा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, समझे बात को। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशंस लगा करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हो, आप बता सकते हो कैसे। एग्जाम्पल तुम लोग खुद से करोगे या मैं पहले एक्सप्लेन करूं? एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, तुम लोग करोगे या फिर मैं करूं, बताओ। सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए पहले। ठीक है, पहले मैं ही करता हूँ एक्सप्लेन, है ना। चलिए, लेकिन पहले एक मिनट, एक दूसरा कंडीशन भी पहले देख लेते हैं, केस 2 भी देख ही लेते हैं, उसके बाद दोनों का एक साथ कर देते हैं। बोथ रूट्स आर लेस देन, बोथ रूट्स आर लेस देन के, मतलब इसमें थोड़ा सा मामला उल्टा कर दिया इन्होंने कि दोनों रूट को कह रहा है कि के से छोटा कर दो, तो दोनों रूट को के से छोटा कर दो। सबसे पहली बात कि हम डाउनवर्ड पैराबोला बना ही नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए अगर नेगेटिव हुआ ना तो उसको जीरो से माइनस से मल्टीप्लाई करके हम पहले पॉजिटिव कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है पैराबोला या तो ऐसा या ऐसा होगा, लेकिन के की वैल्यू दोनों रूट क्योंकि के से छोटी है, बोथ रूट्स आर लेस देन के है, तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा दोनों के दोनों जो है के लेफ्ट में होंगे, के लेफ्ट में होंगे दोनों रूट्स। तभी तो आप ऐसे इसमें आप देख के कह सकते हो ना कि दोनों रूट्स के से छोटे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोनों रूट के से छोटे हैं, तो अब इसमें सोचो कि कैसे अब कंडीशन होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं अभी और उस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो दोनों केस एक जैसा ही है, बस खाली हाँ इसमें एक चीज, अब केस तो लिखा ही नहीं मैंने। इसमें पहला केस तो ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0? क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं करोगे ना तो भी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये देखो बाकी दो कंडीशंस तब भी वैलिड है। देख रहे हो यहाँ पर पहले वाले केस में ही देख लो कि तुमने ग्राफ अगर ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर उठा दिया तो भी तुम देख सकते हो यहाँ से कि अल्फा और बीटा रियल तो है ही नहीं, बट के जो है के राइट में ही पैराबोला है पूरी तरह से देखा जाए तो, नहीं के राइट में ही वर्टेक्स है उसका, सॉरी वर्टेक्स के राइट में ही है, और एफ ऑफ के की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ जाएगी इस केस में भी अगर के यहाँ रखता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट तो पहले ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए या इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं कुछ बनता है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया। दूसरा कंडीशन ये होगा कि माइनस बी बाई 2a, इसमें आप देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए के से, उल्टा हो जाएगा इस केस में ऊपर वाले से, और एफ ऑफ के की वैल्यू अगेन ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए, ठीक है, एफ ऑफ के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। तो अब इस पे हम देख सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक बार को। देखो ये क्वेश्चन रहा, आप समझ सकते हो इसको देख करके। देखो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली हमसे, इस तरह का सिचुएशन हमसे कुछ पूछा जाएगा कि भाई बताओ p की वैल्यू क्या होगी ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स जो हैं वो 2 से छोटे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? 2 से छोटे होने चाहिए, समझे बात को। अब इस क्वेश्चन को करना है तो पहले तो सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसमें ये देखो पहले ये देखो कि भाई इसमें ए क्या है, ए क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव पहले ही कर लेते हैं ताकि झंझट ही खत्म, है ना। तो ए इसमें देख पा रहे हो क्या है? ए बोलो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना। ए यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है, 4 है ना, 4 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है। तो ये पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा, ये बात तो क्लियर हो गई कि पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा। अब इस पैराबोला, लेकिन पैराबोला में हो सकता है कि ये दोनों रूट्स अलग अलग हो या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन दोनों रूट जो है 2 से छोटे होने चाहिए, मतलब 2 राइट में कहीं, अल्फा और बीटा के राइट में कहीं पर 2 आना चाहिए, राइट में। यस तो कंडीशन क्या क्या बता रखा है मैंने, देखो ध्यान से। पहला तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 400 पी स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये है डिस्क्रिमिनेंट। बी है माइनस का 20 पी, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी कितना है? 25 पी स्क्वायर प्लस 15 पी माइनस 66, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप देखो इसमें 400 पी स्क्वायर माइनस 400 पी स्क्वायर माइनस 15 16 जा कितना होता है? 240 प्लस 16 और 66 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1056। 1056।
1056 ये ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1056 बाय 240। अच्छा ये जा रहा है किसी के टेबल में, 8 के टेबल में जाएगा आई थिंक, फिर जाएगा 3 के टेबल में। ओके 22/5 p की वैल्यू आ रही है लेस देन 25/5, p की वैल्यू आ रही है 22/5, लेस देन 22/5 सॉरी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, याद रखना इसको। दूसरा कंडीशन था कि -b/2a की वैल्यू जो है, -b/2a की वैल्यू ये मस्ट बी ग्रेटर देन k होना चाहिए। अच्छा k क्या है इसमें, 2 है, क्योंकि हमसे ये कहा जा रहा है ना कि 2 से दोनों रूट छोटे होने चाहिए। तो अब इसमें नोटिस करो कि b की जगह पे है क्या, b की जगह पे क्या है 20p, माइनस का 20p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a की जगह पे क्या है 2a, तो 2a की जगह पे 4 आ जाएगा। और ग्रेटर देन k का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जी, 4 के 5, तो p की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2 2 जा 4/5। p की वैल्यू ये कह रहा है कि 4/5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये सेकंड कंडीशन मान लेते हैं। और तीसरी कंडीशन होती थी इस पे f ऑफ k की वैल्यू, f ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होनी चाहिए, f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब f ऑफ k की वैल्यू का मतलब हुआ f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो f ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो इसी एक्सप्रेशन में जाकर के यहाँ पे यहाँ तक जो पुट कर देंगे, इसमें इस एक्सप्रेशन में जाकर के पुट करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 रखना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करना पड़ेगा। 16 आ गया, माइनस का 40p आ गया, प्लस का 20p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 25p स्क्वायर ले लो, इस इनइक्वालिटी को वेविकर मेथड से सॉल्व करो, 25p आ जाएगा, फिर माइनस का 50 आ जाएगा, एक ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 25 को कॉमन लेके हटा देते हैं इसमें दोनों साइड से, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस कितना आएगा भाई 2 ग्रेटर देन 0, और इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करोगे तो p माइनस 2 और p प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फिर मार्क करके जो जैसा करते हैं वेविकर याद होगा, तो -2 प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया। हमें तो प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो p की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, -∞ से -1 तक, और यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो ये आ रही है वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड रिलेशन मान लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, आएगा हाँ क्या -1 आएगा, p + 1। ठीक तो है, चेक करो सही किया है, तो फिर मैंने ही गलत कर दिया। ठीक है ना। यस। ओके तो ये 3 रिलेशंस आ रहे हैं। देखो सबसे पहले जो सिचुएशन दी हुई थी उसमें कह रहा था दोनों रूट जो है दोनों रूट जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए सॉरी। तो सबसे पहला केस किया हमने, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर इक्वल टू 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, उसके लिए p की वैल्यू लेस देन 22/5 आएगी, दिख रहा होगा आपको, 22/5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक सही है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये लगेगा कि भाई -b/2 है, मतलब वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो छोटी होनी चाहिए थी, 2 से छोटी होनी चाहिए, देखो गलती कर दी ना मैंने, ये लेस देन 2 होना चाहिए था, सॉरी लेस देन 2 होना चाहिए, दैट इज ये लेस देन आ जाएगा, तो p लेस देन 4/5 होगी, बिकॉज वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो देखो लेफ्ट में है, 2 के लेफ्ट में है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू कौन है, 2 बड़ी वैल्यू है, यस 2 बड़ी होगी -b/2a से, तो यहां से p की वैल्यू लेस देन 4/5 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ओके और तीसरी बात ये थी कि f ऑफ k की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो f ऑफ k को भी पॉजिटिव करेंगे ना, तो यहां से हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है, p की कुछ और वैल्यूज आ रही है, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर p की कुछ और वैल्यूज आ रही हैं। अब ना ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो जब तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हमें 1 का 2 का और 3 का इंटरसेक्शन लेना होता है, 1 का 2 का और 3 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर देखते हैं कि क्या क्या इंटरसेक्शन आएगा। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस बना दिया हमने, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद ना सारी वैल्यूज को मार्क करो इसमें, जैसे अगर हम देखें तो 22/5 इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर उसके बाद 4/5 तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, 4/5 1 से भी छोटी वैल्यू है, और माइनस का 1 भी कहीं पर इधर ही आएगा, और फिर 2 कहाँ आएगा, 2 इसके बीच में आ जाएगा। हो गया ना सारी वैल्यूज मार्क, 1 2 3 4, यस हाँ ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। पहला कंडीशन कह रहा है कि p की वैल्यू लेस देन 22/5 होनी चाहिए, तो लेस देन 22/5 का मतलब हुआ इधर की तरफ सारी वैल्यूज हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 4/5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो दूसरा कंडीशन कह रहा है 4/5, तो 4/5 से छोटी ले लो, इधर आ गया। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए,
-1 से सॉरी -1 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए। यस, अब तुम ये देखो कि ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन तीनों कॉमन कहां पर है? तीनों कॉमन कहां पे है? बताओ देख करके। माइनस इंफिनिटी टू -1। So minus infinity to -1. हो गया, तीनों का इंटरसेक्शन है -इंफिनिटी टू -1। यही सॉरी -1 ओपन इंटरवल में आएगा, -1 ओपन इंटरवल में आएगा। तो यही इसका आंसर है। इसका मतलब जब जब x की जब आप p की वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर के -1 के बीच में रखोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स 2 से छोटी ही रहेगी, है ना। यही कंडीशंस लगा रखा था हमने कि 2 से अगर छोटी रहेगी तो p की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसी को कहा जाता है लोकेशन ऑफ रूट की स्टडी करना। मतलब हम लोगों ने इसमें रूट को लोकेट कर दिया है एक पर्टिकुलर जगह पे। किस जगह पे? 2 से लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में हमने दोनों रूट्स को लोकेट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताओ। आ गया समझ? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है इसमें इसी में केसेस में ही अलग केस, एक और केस आ जाएगा इसके अंदर कि अगर मान लो कि के जो है ना वो दो नंबर्स, दो रूट्स के बीच में हो। अगर केस 2, अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं है ना तो तुम पॉजिटिव उसको कर दो। सही है, यहाँ पर तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ए पॉजिटिव कर देना ही ज्यादा बेहतर रहता है। ए को पॉजिटिव कर दो, कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके, अगर नेगेटिव है तो। और ए 0 तो हो नहीं सकता है। तो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ सच दैट के की वैल्यू जो है वो अल्फा से छोटी है, के की वैल्यू अल्फा से बड़ी है एंड बीटा जो है वो के से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे इनडायरेक्ट वे में आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों रूट के बीच में के लाई कर रहा है। जी समझ रहे हो बात को? अल्फा और बीटा जो है, अच्छा बाय द वे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है यहाँ पर, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। देख लो यहाँ पे। तो हमें ये कहा जाता है अगर कि के कोई एक नंबर है और वो दोनों रूट के बीच में लाई करता है, दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो जैसे ही बोला इसने दोनों रूट के बीच में लाई करता है तो इनडायरेक्ट वे में हमसे वो कह रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनांट इसका ग्रेटर देन 0 है। मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दोनों रूट के बीच में आएगा, इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएगी तभी ना उसके बीच में कोई नंबर आ पाएगा। तो यहां से यहां समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो इसके लिए देखो एक ही कंडीशन होती है जो सफिशियंट है। वो कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ के की वैल्यू, ध्यान से देखो तो एफ ऑफ के की वैल्यू आपको एक्स एक्सिस के नीचे मिलती हुई दिख रही होगी। एफ ऑफ के की वैल्यू, तो एफ ऑफ के की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, इनफैक्ट ए का जो भी साइन होगा उसके साथ अगर एफ ऑफ के की ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर पैराबोला उल्टा भी बनता ना तो भी हम अगर के को इसके बीच में रखते, अल्फा और बीटा के बीच में रखते, तो अब क्योंकि यहाँ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली एफ ऑफ के का प्रोडक्ट ए के साथ लेस देन 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंगल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सिंगल नेसेसरी, यही कंडीशन नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी है इस बात को बताने के लिए कि अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के, तो उनके बीच में कहीं पर के आएगा। मतलब एक रूट जो है वो के से छोटी वैल्यू होगी और दूसरी रूट के से बड़ी वैल्यू होगी। तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि ए का मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब x² का कोएफिशिएंट, उसको अगर हम एफ ऑफ के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेस देन 0 ही होना चाहिए। और इस बात से एंश्योर हो जाता है कि के जो है वो रूट्स के बीच में लाई करेगा। समझे बात को? बोलो। Yes, sir. ओके, केस नंबर 3 चाहो तो लिख लो कि both roots lie in k1 k2।
मतलब दोनों रूट जो है K1 K2 के बीच में होना चाहिए। तो जानबूझ के फिर से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि A को पॉजिटिव कर लेंगे अगर निगेटिव दिया हुआ है तो, है ना, ताकि पैराबोला अपवर्ड बन सके, हमें दो केसेस अलग अलग डिस्कस ना करना पड़े। तो और उसके बाद क्या करेंगे, यहां से ना K1 नोट कर लिया और K2 नोट कर लिया। अब ये दोनों रूट्स K और K2 दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये फिगर ऐसा ही नहीं बन सकता है, पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि रूट इक्वल नहीं हो सकते, बिल्कुल रूट इक्वल बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रूट बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल भी हो सकते हैं, ये सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पे। तो अब दोनों रूट अगर K1 और K2 के बीच में है तो इसके लिए देखो क्या क्या कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन तो ये आएगी कि इसका डिस्क्रिमिनांट तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि K1 और K2 के बीच में वर्टेक्स कहीं पर होगा, देख रहे हो वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो K1 और K2 के बीच में ही होगा। सो माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2। और तीसरी बात ये कि एफ ऑफ K1 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, और एफ ऑफ K1 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और बल्कि ए एफ ऑफ K1 पॉजिटिव कह लो, एंड ए इंटू एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली में ए ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए कर रहे हैं। तो ये कंडीशन, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सिचुएशन कंडीशन निकाल सकते हैं, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों रूट जो है फिर उसके बीच में आ जाएगा, दोनों रूट जो है K1 K2 के बीच में आ जाएगा। समझे बात को? Yes, sir. ओके, रुक जाओ एक मिनट। अच्छा, मैं ऊपर में जो कंडीशन एक बताया था सेकंड केस, उस सेकंड केस के ऊपर, केस नंबर 2 के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कर दो सॉल्व। इस क्वेश्चन को 6 दोनों के रूट में आना चाहिए, दोनों रूट के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने देखो, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव खुद ही ये दे देते हैं, क्वेश्चन वाले खुद ही समझदार होते हैं, ये खुद ही अब तुम्हें ए की वैल्यू पॉजिटिव दे देंगे। अगर नहीं दिया, मान लो -2x² दिया हुआ है तो उसको ना -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दो, ताकि आसान हो जाए समझना, ज्यादा केसेस ना करना पड़े। तो बच्चों यहाँ से दोनों रूट के बीच में आएगा, इसका मतलब पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा, और 6 इसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर भी है, नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली मिडिल में, जरूरी नहीं है, अल्फा बीटा के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, बीच में रहेगा, बस खाली इतना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन पड़ा है, कौन कौन बताएगा मुझे? अगर 6 अल्फा और बीटा के बीच में है, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था? एफ ऑफ 6 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ये था कंडीशन। Yes, sir. तो एफ ऑफ 6 का मतलब क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन में जाकर के जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां, सॉरी, जहां जहां एक्स है वहां वहां 6 पुट कर दो, हो गया जी आंसर। 36 एक्स की जगह पे जाके रखेंगे, फिर 2 टाइम्स p माइनस 3 और इनटू में 6, और फिर प्लस का 9, और ये लेस देन 0 हो जाना चाहिए। तो 36 प्लस 6 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -9/12, दैट इज p की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये p की वैल्यू आ गई -3/4। आया समझ? -3/4 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। बोलो बच्चों।
समझ में आ गया? यस सर। सर डी ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए ना? इसमें नहीं होता है, इसमें डी ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। जब रूट के बीच में होता है ना तो उसमें तो बिल्कुल काम नहीं करता, ये इसकी जरूरत ही नहीं होती है। डी ग्रेटर देन 0 होता है कब? जब देखो जैसे कि एक एग्जांपल किया था हम लोगों ने कि दोनों रूट अगर के से बड़े हैं, ठीक है, दोनों रूट अगर के से बड़े हैं या दोनों रूट के से छोटे हैं, ऐसा कुछ, तब भी था, तब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन 0 था। और इस केस में भी, और एक केस ये किया है हमने कि दोनों रूट k1 k2 के बीच में है, तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें एक ही कंडीशन लगता है ना। और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता, वैसे तो पूछा जाता नहीं है ज्यादा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछा जाएगा भी तो यही पूछा जाता है जनरली। देखा है मैंने, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर कि 6 रूट्स के बीच में है, तो 6 रूट्स के बीच में है तो तुम्हें उसने खुद ही इनडायरेक्ट वे में तुमसे कह दिया है कि उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, वो तुमसे बोला जा चुका है कि भाई रूट के बीच में कोई एक नंबर दे दिया गया तो ऐसा थोड़ी है कि ये अगर ऐसा ऐसा होगा, इसके रूट्स देखो अल्फा अल्फा है, अल्फा और अल्फा के बीच में एक नंबर 6 कैसे आ सकता है? अल्फा और अल्फा जब दो रूट्स इक्वल होंगे तब। और जब दो रूट्स रियल हैं ही नहीं, जैसे इस केस में देख सकते हो, तो इनके रूट से भी नहीं पता है तो उनके बीच में नंबर कैसे कोई दे सकता है? सो एक ही तरीका बचता है जब दोनों रूट्स अलग अलग हो वैल्यूज, इसके बीच में 6 आ सकता है। यस, अल्फा और वैल्यू कुछ होगा, जैसे मान लो 2 ले लो 10 ले लो, तो 2 और 10 के बीच में 6 होगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से सोचेंगे हम। तो इसके लिए एक ही कंडीशन होता है कि f ऑफ 6 की वैल्यू लेस देन 0 कर Yes, देंगे, बात खत्म। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा सोच के बताओ तुम लोग। इस क्वेश्चन को सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो -2 और 4 के बीच में होना चाहिए। फिर से इन्होंने एक ही वैल्यू पॉजिटिव ही दे रखी है, मतलब पैराबोला अपवर्ड ही बनेगा। तो ये तो हमारे लिए चलो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत है नहीं, तो पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दिया लो पैराबोला अपवर्ड। एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए किसमें? -2 और 4 के बीच में। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो देखो ऐसा होगा -2 यहां हो जाए और यहाँ 4 आ जाए, ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि -2 यहां आ जाए और 4 यहां आ जाए, है कि नहीं? समझो बात को, ऐसा ही तो हो सकता है ना। यस सर। दोनों रूट तो बराबर इसमें हो सकता है, तुम खुद ही सोच के देखो कि क्या दोनों रूट बराबर हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। जब उसने साफ साफ बोल दिया है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है -2 से 4 के बीच में, तो इनडायरेक्ट वे में तुमसे वो ये भी कह रहा है कि इसके दोनों रूट अलग अलग हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है कि दूसरा भी कोई रूट है, और ऑब्वियसली दूसरा रूट इमेजिनरी नहीं होगा, दूसरा रूट जो है वो भी रियल ही होगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनने वाला है कि -2 और 4 के बीच में। अब पैराबोला अपवर्ड ही क्यों बनाया वो भी आप लोग समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दे रखा है, देख लो। यस, चलिए तो अब इसमें क्या कंडीशंस लगाएंगे, हमें देखने वाली बात यहां पर यह है कि इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे। इसमें डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने का कोई सेंस है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने का कोई सेंस बनता है? नहीं। क्यों सेंस नहीं बनता है? क्योंकि इसने भाई खुद ही बोल दिया है कि एग्जैक्टली एक रूट जो है इसके रूट -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। सो इनडायरेक्ट वे में इसने कह दिया हमसे कि भाई इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 ही है ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा एक्स एक्सिस को, हमसे बोल दिया गया है, हमें इसे समझना पड़ेगा हमें।
ओके चलिए वेरी गुड, ये समझ में आ गया हमें। अच्छा इसमें मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ कि ये जो माइनस बी बाई टू ए है वो कहाँ होगा? माइनस बी बाई टू ए, सॉरी, माइनस बी बाई टू ए जो है वो ये टू से माइनस टू से बड़ी वैल्यू होगी कि छोटी वैल्यू होगी, कहा जा सकता है कुछ? नो, नो कमेंट। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन है। अच्छा फोर को मैं यहाँ ले लूंगा तो फोर को यहाँ ले लूंगा तो माइनस बी बाई टू ए मुझे बड़ा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मैं फोर को यहाँ ले लूंगा तो उस केस में माइनस बी बाई टू ए मुझे छोटा बनता हुआ दिख रहा है। और ये तो हमें पता नहीं कि फोर जो है वो माइनस बी बाई टू ए के इधर उधर होगा, तो इसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है। माइनस बी बाई टू ए के ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। ओके सो कुल मिला के कहानी यहां पे आ जाके अटक जाती है कि भाई माइनस टू और फोर के बीच में अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें एक बात साफ साफ दिख रही है जो आपको भी अभी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, वो ये कि एफ ऑफ माइनस टू की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ माइनस टू की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, एग्री। और फिर एफ ऑफ माइनस फोर की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी। क्या ये समझ में आया? पहले केस में अगर माइनस टू और फोर, अल्फा अगर माइनस टू और फोर के बीच में है तब, और बीटा अगर माइनस टू और फोर के बीच में होगा तब एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू निगेटिव होगी और एफ ऑफ फोर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, एफ ऑफ फोर की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू निगेटिव होगी। लेकिन इन दोनों ही केसेस में एफ ऑफ माइनस टू इंटू में एफ ऑफ फोर, ये वैल्यू प्रोडक्ट करके लेस देन जीरो ही आएगा। क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात पे? बोलिए। यस सर। तो बात तो हो गई खत्म, है कि नहीं? बात तो यहीं पे आके खत्म हो गई फिर तो। नहीं समझे बात को? इतना ही तो करना था हमें, इतना ही कर दें तो कहानी खत्म हो गई। तो एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ फोर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए। इस बात से ये गारंटी मिल जाती है हमें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जो है, मतलब एक रूट जो है वो एग्जैक्टली दोनों रूट में, आई एम सॉरी, एक एग्जैक्टली एक रूट जो है माइनस टू और फोर के बीच में रहेगा, है ना। ये हमें इससे पता चल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस नहीं लिया है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने खुल के ही बोल दिया है एग्जैक्टली एक रूट अगर लाई करता है इसके इंटरवल में तो दूसरा भी कहीं लाई कर रहा होगा। मतलब डायरेक्टली बोल दिया गया है हमसे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। अगर करोगे भी ना, अच्छा तो होगा क्या, तुम्हारी समझ में मान लो भूल गए, तुमने कर दिया तो क्या होगा, तो कर दोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन तुमने जीरो कर दिया ना अगर, तो तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। देखो करके देख लेते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं। ये नोट मत करना, ये देखो ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट करो तो ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस का 4, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4, ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट को हमने ग्रेटर देन जीरो किया तो 4 ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो 4 ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब क्या हुआ? 4 ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब ये हुआ कि भाई ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट m की वैल्यू कुछ भी लूंगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। m की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब m कैन बी 4 ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है m कैन बी एनी रियल नंबर। और यहीं पर अगर गलती से मान लो एक इमेजिनरी सिचुएशन ऐसा ले लो कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने गए, हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो कर रहे हैं और सॉल्व होने के बाद ऐसा आ जाता -4 ग्रेटर देन जीरो, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता? कुछ बच्चों को याद होगा, पता होगा। उससे यह पता चलता कि कोई भी m की ऐसी वैल्यू ही नहीं है रियल नंबर में ताकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, आई एम सॉरी, हाँ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, है ना। कभी भी उल्टा सीधा कुछ रिलेशन आ जाए, जैसे -4 ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि m की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। m बिलोंग्स टू फाई नल सेट। और अगर मान लो 4 ग्रेटर देन जीरो आ जाए, है ना, या 3 ग्रेटर देन 2 आ जाए, तो इससे ये पता चलता है कि m कैन बी एनी रियल नंबर। सो ये निकालने का कोई सेंस नहीं था, वो हमें समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस टू कैसे निकलेगा भाई? तो एफ ऑफ माइनस टू, इसमें जाओ, ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेशन, ये है एफ एक्स, इसको हम कहते हैं एफ एक्स, ये है एफ एक्स। इस एफ एक्स में जा करके एक्स की जगह पे माइनस का 2 पुट कर दो, तो 4 प्लस 4m प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, और 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8m प्लस एम स्क्वायर माइनस का 1, और ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 लेस देन जीरो। अभी सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टराइज करके, m प्लस 1 m प्लस 3 फैक्टराइज हो गया पहला वाला ब्रैकेट, दूसरा वाला ब्रैकेट भी आएगा फैक्टराइज, कितने में जाएगा भाई? 5 3, यस, m माइनस 5 m माइनस 3, और लेस देन जीरो चाहिए। वेवी कर्व बनाओ, वेवी कर्व से कैसे करेंगे ड्रॉ?
देखो देखो, -1 -3 3 5, 5 से आगे लोगे पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव दिख रहा है कहाँ कहाँ पर है? तो m की वैल्यू -1 से लेकर के -3 तक हो सकती है, यूनियन में 3 से लेकर 5 तक हो सकती है। यही इसका आंसर है। कहीं है आंसर में एक कुछ गलत कर दिया क्या? सॉरी, -3 यहाँ आएगा। हम सॉरी बच्चों सॉरी सॉरी, -3 पहले आएगा भाई, -3 पहले आएगा। -3 छोटी वैल्यू होती है -1 से। यस, तो -3 से -1 यूनियन 3 से 5, डी आंसर सही है। बोलो, आ गया समझ में? Yes, sir. ओके। इस क्वेश्चन को करो। नोट कर लिया? नोट कर रहे थे या नहीं करना है? बताओ, आगे कर दूं ना? देखो भाई, ये क्वेश्चन करो सॉल्व। नेगेटिव रूट्स होनी चाहिए खाली। दो क्वेश्चंस दिए मैंने, दोनों क्वेश्चंस करो। इन दोनों क्वेश्चंस को करो सॉल्व। दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। पहला वाला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि दोनों रूट्स निगेटिव होनी चाहिए। तो दोनों रूट निगेटिव अगर है तो, लेकिन यहां पर तो थोड़ा मामला डिफरेंट है। कैसे? रूट दोनों निगेटिव हैं तो ऐसा भी हो सकता है, और पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड तो बनेगा ही, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो ऑब्वियसली अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और रूट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तब भी हम कहेंगे कि दोनों रूट लेस देन 0 ही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो इसमें लगेगा डिस्क्रिमिनांट पे, ग्रेटर इक्वल देन 0। तो डिस्क्रिमिनांट है क्या भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 9k माइनस 5 है। ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाना चाहिए। तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू जा 8k माइनस 9 4 जा 36k प्लस का 20 ग्रेटर इक्वल देन 0। सॉल्व करेंगे इसको तो 4k स्क्वायर माइनस 28k
प्लस 24 ग्रेटर इक्वल देन 0। 4 कॉमन निकाल के हटा देंगे, 4 कॉमन निकाल के हटा देंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल देन 0। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 6 और k माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद वेवी कर्व बनाएंगे, वेवी कर्व बनाने के बाद 1 6 मार्क करेंगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू 1 सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 1 प्लस 1 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास पहले कंडीशन डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन 0 करके रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें पता है कि जब दोनों रूट्स निगेटिव हैं या दोनों रूट्स k से बड़े हैं या k से छोटे हैं, यहाँ पर k की वैल्यू बाय द वे 0 दे रखी है, ध्यान से देखो तो यही तो है, k की वैल्यू 0 दे रखी है, दोनों वैल्यूज 0 से छोटी हैं, दोनों रूट्स 0 से छोटी हैं। तो पहला कंडीशन तो इस पे लगता है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि माइनस बी बाई 2a, मतलब माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 बाई 2a, a का मतलब 1, ये जो है ये 0 से लेफ्ट में है तो 0 से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि माइनस के माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0, दैट मीन्स के मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 1। तो एक और रिजल्ट आ गया, एक और रिजल्ट आ गया, यहाँ से 1 और 2 रिलेशन आ गया। और तीसरा रिलेशन क्या था याद करो आप लोग, तीसरा रिलेशन ये था कि हमें तीसरे रिलेशन में क्या करना होता था कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू को पॉजिटिव करना होता था, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस केस में हम क्या करेंगे, x की जगह पे जाके 0 पुट कर देंगे, तो 0, फिर अगला वाला भी 0, बिकॉज 0 इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 9k माइनस 5, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0। मतलब k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5/9 से बड़ी। ये हमारे पास थर्ड रिलेशन आ गया, देख रहे हो, थर्ड रिलेशन आ गया। ओके, सो k की वैल्यू ग्रेटर देन -1, फिर पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इंटरसेक्शन लेते हैं, चलो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा, लाइन वाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो भाई क्या क्या है, पहले तो -1 आ जाएगा, -1 मार्क कर दिया। उसके बाद किसकी वैल्यू बड़ी है, 5/9 की, लो जी 5/9 आ गया। फिर उसके बाद किसकी बड़ी है वैल्यू, 1 की, फिर उसके बाद 6 की। यस, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, पहला वाला पार्ट कह रहा है कि 1 से छोटी होनी चाहिए और 6 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी और 6 से बड़ी, लो जी बना दिया। दूसरा कह रहा है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है -1 से बड़ी होनी चाहिए, लो जी बना दिया। तीसरा कह रहा है 5/9 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5/9 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5/9 से बड़ी होने के लिए ये देखो ये रहा। अब तीनों कलर से जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, अब उसमें इंटरसेक्शन निकालो, क्या निकल के आ रहा है, बताना जरा क्या इंटरसेक्शन आएगा, तीनों से इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1/9 से 1 तक। 1 1/9 से 1 तक, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वन बाई नाइन से 1 तक ऑप्शन कोई मैच हो रहा है, 5/9 से 1 तक ना, यस सर, और 6 से इंफिनिटी भी। 5/9 से 1 तक, यस 5/9 से 1 तक आ रहा है, ठीक है, और 6 और से 6 इन्फिनिटी भी, यस 6 से इन्फिनिटी भी आ जाएगा, वेरी गुड, 6 टू इन्फिनिटी। तो यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देख लो एक बार, सर ऑप्शन अच्छा एक मिनट, इसमें ना 1 और 6 इंक्लूड होगा बच्चों, ध्यान से देखना, 1 और 6 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल लिखा था, तो 1 और 6 इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 और 6 पे मुझे यहाँ पर डॉट नहीं डालना चाहिए था, यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए था। तो 1 और 6 अगर कहीं है तो वो इंक्लूड होगा, समझे बात को। तो 1 और 6 को इंक्लूड भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल देन 0, देख रहे हो यहाँ पे ये, इसलिए वहां पर वो 1 और 6 इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ 1 को और 6 को दोनों को इंक्लूड कर दो, यही इसका आंसर है, हो गया जी, यही करना था इसमें, वेरी इजी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। yes sir नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, ये वाला 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और करो ट्राई इसको।
आया? कोई बात नहीं, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है टेन स्क्वायर एक्स, पता है ना ये आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री की पावर टेन स्क्वायर एक्स, और फिर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा थ्री वाई और माइनस वन का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जैसा बना रहे हैं, और प्लस वन, ये आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल वन है। ओके ओके, सो थ्री पावर टेन स्क्वायर एक्स और ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू वन। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो जीरो और टेन के बीच में है, जीरो और टेन के बीच में है, और इसका सॉल्यूशन बताना है हमें। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये, अच्छा एक सेकेंड, अगर मान लो मैंने क्या किया, रूट थ्री की वाई माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया और प्लस वन लिख दिया, और इसको लेस देन इक्वल कर रहा हूं मैं अगर वन बाई थ्री की पावर टेन स्क्वायर एक्स, तो कोई दिक्कत है? बताना जरा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहां तक कोई Yes, दिक्कत आ sir. रही है? यस ऐसा लिखा, ये ऐसा लिखा जा सकता है ना, इस तरह से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके Yes, sir. अच्छा, अब इसको अगर हम इसमें टेन को कॉट में अगर चेंज करना चाहें तो सभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन उससे फायदा होगा नहीं, है ना? उससे फायदा, इसको टेन स्क्वायर एक्स में चेंज करके ना कोई फायदा लग नहीं रहा है। ये थोड़ी सी गलती हो गई, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा फैल जाएगा। वेट 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 वेट, एक सेकंड बस। मैं कह रहा हूं कि इसको ना ऐसा लिख देते हैं, थ्री की पावर सेक स्क्वायर एक्स को यही छोड़ देते हैं, अपॉन में थ्री लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर ना इसको ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं। ये थ्री जो है ना, एक सेकंड सुनना, ये थ्री जो है ना, ये थ्री को ब्रैकेट के अंदर भेज दो। ये थ्री अपॉन में जो थ्री था उसको ब्रैकेट के अंदर अगर भेजते हैं हम, तो नाइन वाई स्क्वायर बाई नाइन हो जाएगा। ये सबको समझ में आया कि क्या कैसे ये नाइन बन गया? थ्री बाहर है तो रूट के अंदर जाकर के वो नाइन बन जाएगा, और माइनस सिक्स बाई नाइन भी आएगा, प्लस टू बाई नाइन भी आएगा, और वो लेस देन इक्वल टू वन है। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आपको आ जाएगा, रुक जाओ। पहले तो ये नाइन से नाइन कैंसिल होकर के वाई माइनस ये बन जाएगा थ्री टू जा थ्री थ्री जा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री वाई प्लस टू बाई नाइन। तो टू बाई नाइन को भी हम वन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो थ्री पावर सेक स्क्वायर एक्स, कोई मुझे बताओ भाई कि ये क्या बन गया, ये तीन टर्म्स मिलके क्या बन जाएगा, बोलो? वाई माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है, और प्लस वाई बाई नाइन, वन बाई नाइन, लेस देन इक्वल टू वन। ये आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है, करेक्ट है? अच्छा सुनो ध्यान से, अब ना इस एक्सप्रेशन को तुम देख करके तुम मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन जो है इसकी रेंज क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जबकि एक्स और वाई जो है जीरो से लेकर के वन बाई टेन के बीच में है। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन बाई टेन के बीच में है, सॉरी जीरो से टेन के बीच में है, तो ये जो ब्रैकेट मैंने अभी बनाया है, ये वाई माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन बाई नाइन, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? हम्म
1/3। 1/3 मिनिमम वैल्यू इसकी 1/3 होगी, यस। और मैक्सिमम तो तब आएगा ना जब वो 10 ले लेंगे, तब y की वैल्यू जब 10 लेंगे तो मैक्सिमम भी आ जाएगा। लेकिन मिनिमम के लिए y की वैल्यू हमें 1/3 लेनी पड़ेगी, ताकि ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो मिनिमम आ जाए। तो जीरो करना पड़ेगा, y माइनस 1/3 के स्क्वायर को जीरो करना पड़ेगा, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमें इसमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है ये ग्रेटर इक्वल देन 1/3 है, सही है, ग्रेटर इक्वल देन 1/3 है। तो और उसका 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी हो रखा है। और एक बात और कि 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स अपने आप में ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 वाली वैल्यू है। कोई मुझे बताएगा क्यों 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्यों कह रहा हूं कि 3 या उससे बड़ी वैल्यू है? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होती है। सेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है ना 1, मतलब अगर सेक स्क्वायर एक्स की सेक एक्स की नहीं, सेक एक्स तो निगेटिव में भी हो सकता है, -1 से छोटी वैल्यूज, लेकिन क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो सेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, है ना। तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी जब सेक स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। उस केस में सेक स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है क्या? आई एम सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स 0 तो हो ही नहीं सकता है। सेक स्क्वायर एक्स 1, सेक स्क्वायर एक्स मिनिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, मैंने गलत बोल दिया। सेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जो वैल्यू है 3 पावर 1 हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। सो एलएचएस को अगर हम देखें तो एलएचएस जो है वो दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट है, सच दैट वो दो नंबर्स मिनिमम वैल्यूज उनकी 3 और 1/3 आ रही है। तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो एलएचएस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन 1 होना चाहिए। लेकिन आरएचएस जो है वो तो देख पा रहे हो आप, इसमें आरएचएस जो दिया हुआ है, ये कंडीशन क्या दे रखी है? आरएचएस जो है वो तो इक्वल टू 1 दे रखा है यहाँ पर। तो एक ही कंडीशन में मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि जो एलएचएस हमारा है वो कह रहा है कि ग्रेटर इक्वल देन 1 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में ये निकल के आ रही है कि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये दोनों के दोनों जो है ना बराबर हो जानी चाहिए, मतलब ये यस 1 हो जाना चाहिए। ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये भी 1 हो जाना चाहिए, 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाना चाहिए, हम सॉरी 3 हो जाना चाहिए, एंड ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी 1 हो जाना चाहिए, 1/3 हो जाना चाहिए, दैट इज y की वैल्यू 1/3 हो जानी चाहिए। और अच्छा हाँ, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3 पावर सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है और y की वैल्यू 1/3 हो सकती है। लेकिन रुको, x की वैल्यू खाली 0 होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू हम 2π भी ले सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सेक 2π भी 1 ही होता है, सेक 2π की वैल्यू भी 1 ही होती है। और 2π ही क्यों, 4π भी ले सकते हैं, है ना। और इतना ही क्यों, अब 3π भी ले सकते हैं। अरे भाई सारी वैल्यूज आ सकती है इसके अंदर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि सेक पाई होता है -1, लेकिन यहाँ तो होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो पाई पे भी अगर हम पाई भी रखते हैं एक्स की जगह पे, तो सेक स्क्वायर पाई जो है वो भी 1 ही बन जाएगा। और अगर 2π रखेंगे तब तो 1 होगा ही, 3π रखेंगे तो सेक 3π आ जाएगा -1, सेक 3π जो है ये -1 आता है, लेकिन स्क्वायर करने पे वापस से 1 बन जाएगा। सो जितने पाई के मल्टीपल्स हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो कहां तक ले सकते हैं इसमें एक्स की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 0 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, 2π ले सकते हैं और 3π तक ले सकते हैं। 4π क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एक्स की वैल्यू 10 तक दे रखी है, और 10 का मतलब होता है 3π से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, है ना, 3π से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और 4π से छोटी वैल्यू। तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू ये 4 वैल्यूज आ सकती हैं, 0 से लेकर के 3π। और y की वैल्यू क्या ले सकते हैं? केवल एक वैल्यू, जो कि है 1/3। सो x की 4 और y की केवल एक वैल्यू आ जाएगी, उससे ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलो। हाँ जी, कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? x, y के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? हमें तो ये पूछा गया ना x, y के कितने सॉल्यूशन आएंगे। कोई बताएगा x, y के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे? x, y क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? 4। 4, वेरी गुड, 4 क्यों, कैसे? 0,1/3 एक सॉल्यूशन है, पाई 1/3 दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, पाई 2π 1/3 तीसरा सॉल्यूशन है। तो 4 सॉल्यूशंस होंगे टोटल। बिल्कुल सही जवाब।
ये लो, ये क्या दे दिया, दोबारा रिपीट कर दिया। ओके, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया लगता है तुम लोगों को, नहीं ये आसान था। ये इसको ठीक ठाक था। ओके, इस क्वेश्चन को करो तो, ये ज्यादा आसान हो गया। क्या आया? 0 0 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आया। यस सर। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल सही बात है, 0 आएगा। x = 2 ना नहीं रख सकते। सही बात है, अगर मान लो मैंने ये और ये उड़ा दिया, दोनों साइड से सेम ही है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखने से लग रहा है कि एक सॉल्यूशन है, x = 2, बट x = 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो 0 बन रहा है कि नहीं। तो 2 यहां से सॉल्यूशन आ तो रहा है, बट 2 से इक्वेशन ही डिफाइन नहीं रहेगी, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 0 हो जाएगा इसमें। ओके, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट वेट वेट, ये रहा क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, cos स्क्वायर a प्लस बी, cos a प्लस बी का? यस सर, याद है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अल्फा की जगह पे, अल्फा की जगह पे tan a दे रखा है, और बीटा की जगह पे tan b। तो tan a प्लस tan b तो निकाल ही सकते हैं। क्या आएगा tan a प्लस tan b? 1/2। p p अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a है ना। यस सर। tan a प्लस tan b किसके बराबर आ जाएगा? p के बराबर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, tan a इंटू tan b किसके बराबर आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें कहा जा रहा है cos स्क्वायर a प्लस बी निकालने के लिए। cos स्क्वायर a प्लस बी होता क्या है भाई? cos स्क्वायर a प्लस बी को लिखा जा सकता है, हमें ना tan a प्लस tan b को यूज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a प्लस बी, है ना। और 1/sec स्क्वायर a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? 1 + tan स्क्वायर a प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये 1 + tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, और 1 + tan a प्लस बी को लिखा जा सकता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 - tan a tan b, इस पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b का होल स्क्वायर। यस, अब सारी जगहों पे वैल्यू पुट करके रख दो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो है ये हमें पता है कितना है ना। ये cos स्क्वायर a प्लस बी की वैल्यू को ही ऐसे लिख दिया गया है, तो tan a प्लस बी की जगह पे क्या रख देंगे? p। और नीचे है tan a इंटू tan b, उसकी जगह पे क्या रख देंगे? 2।
तो आंसर मैच हो जाएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 ही आ जाएगा, इसको हटा दो। तो आ गया आंसर, यही आंसर है 1 प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? समझ गए? Yes, sir. ओके। वेट, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन बोल दो। इस क्वेश्चन को करो। इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा दे रखे हैं, और हमें ये निकालना है 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। करो।
ट्रांसफॉर्मेशन वाला के एग्जाम्पल है ये, है ना। और वैसे तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन वाले एग्जाम्पल से करें तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है इसको। कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि क्यों ना हम इसमें से 1 - अल्फा की वैल्यू निकाल लें या 1 + अल्फा की वैल्यू निकाल लें। कैसे? कि देखो अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा क्यूब - अल्फा - 1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा +1 की वैल्यू या 1 + अल्फा की वैल्यू जो है वो अल्फा क्यूब के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो ये इसको हम रिप्लेस करके अल्फा क्यूब रख सकते हैं। ओके, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 - अल्फा ही छोड़ देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, ऐसे ही सेम लॉजिक से बीटा क्यूब भी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है इसमें कि एलसीएम लेकर के करो, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। तो इसको ऐसा सोचते हैं हम कि ये जो तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक जो पॉलिनोमियल तुम्हें दिख रहा है, इसको तुम ऐसे देखो कि इन वैल्यूज को मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इस वैल्यू को देखो, 1 + अल्फा / 1 - अल्फा है। इसको हम ऐसे सोचते हैं कि ये ना 1 - अल्फा और +2 अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा लिख देते हैं इसको। इससे होगा क्या कि ये बन जाएगा 1 + 2 अल्फा / 1 - अल्फा। सेम लॉजिक से 1 + बीटा / 1 - बीटा को भी यही लॉजिक से 1 + 2 बीटा / 1 - बीटा लिखा जा सकता है। और 1 + गामा / 1 - गामा को 1 + 2 गामा / 1 - गामा लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम अल्फा बीटा जो ये जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसा कन्वर्ट करने के बाद जो है अब ऐसे सोचो कि ये कोई भी एक इक्वेशन है y = 1 + 2x / 1 - x। ऐसे सोचो। अब हुआ क्या इसमें कि इसमें अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट है? इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। क्यों भाई? क्योंकि अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा हो। देख पा रहे होगे कि तीनों बराबर आ जाएंगे, 1 + 2 अल्फा / 1 - अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, ये जो है मतलब कोई इक्वेशन होगी, इस तरीके से कोई इक्वेशन निकल के आएगी। उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या होंगे? अल्फा बीटा और गामा उसके रूट्स होंगे। आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी ना x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। x को y के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, y - 1 = 2x / 1 - x। पहले x को y के टर्म में लिखो तो सही, उसके बाद समझते हैं कि क्या होगा। देखो ये बन जाएगा y - 1 - xy प्लस y - 1 प्लस -xy प्लस x और इक्वल टू 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास y - 1 = x प्लस xy, और फिर ये आ जाएगा y - 1 = x टाइम्स 1 प्लस y। दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y - 1 अपॉन में y प्लस 1। ये आ गई, सॉरी ये आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू ये आ रही है। तो x क्या था? x तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो दिया हुआ था वो एक्सप्रेशन था। तो अगर मैं इस x की जगह पे, ध्यान से अब सुनना मेरी बात, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे अगर ये y से रिप्लेस कर दूं x की जगह पे, तो क्या ये वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y - 1 का होल क्यूब अपॉन में y + 1 का होल क्यूब माइनस x का मतलब हुआ y - 1 अपॉन में y + 1 और माइनस का 1 = 0। और इसके जो रूट्स होंगे उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा ही होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हम सॉरी अल्फा बीटा गामा नहीं होंगे, क्या होंगे? ये 1 + अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा, इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है या दूसरे तरीके से करें? बोलो। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है या दूसरे तरीके से करें? तो ये तो दूसरे तरीके से। ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ओके रहने देते हैं इसको, छोड़ो। हाँ, बताना ड्यूटी, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना पड़ेगा ना, कोई नहीं। दूसरा तरीका देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा बट उससे भी सॉल्यूशन, इतना भी लेंदी तो ये भी लेंदी ही लग रहा है, ये भी कौन सा आसान था, लेंदी तो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ये लॉजिकल था, इससे लॉजिकली आता, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। सॉल्यूशन दोनों से आएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ये लेंदी तरीका था, को देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है इसमें, दूसरा तरीका ये है इसमें कि हम एक काम करते हैं, x³ - x - 1 है ना, तो हम एक काम करते हैं ये कि
पहले ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा 1 प्लस अल्फा और फिर उसके बाद 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा आ जाएगा। सेम लॉजिक से 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गामा आ जाएगा। फिर उसी लॉजिक से 1 प्लस गामा और फिर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा तुम्हें। देखो जैसे कि ये पहला वाला करोगे तो ये सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो क्या निकल के आता है। ये बन जाएगा, एक बार रफ में करके देखते हैं। 1 प्लस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा से, तो ये बन जाएगा देखो 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा और प्लस अल्फा बीटा गामा। ये बन रहा है। देखो कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, 4 3 7 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर। 3 2 5 2 7 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर। 1 प्लस अल्फा नहीं आना तो चाहिए था, 6 टर्म्स, सॉरी 4 8 टर्म्स आने चाहिए थे, एक टर्म कोई छूट गया लगता है। तो 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 टर्म्स आ गए ना, उसके बाद अल्फा। हाँ ये प्लस अल्फा छूट गया। हाँ बोलो सर, इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा ऐसे नहीं कर सकते क्या? x की जगह 1 पुट कर देंगे फिर। x की जगह पे 1 पुट करके थोड़ी आएगा, x की जगह पे 1 पुट करके नहीं आएगा। इसमें कुछ छूट गया, एक चीज छूट गया, प्लस इसमें ना अल्फा छूट गया था, ठीक है, ये आ जाएगा। सो अब देखो अगला वाला क्या होगा। अगला वाला मैं गेस कर सकता हूँ कि क्या होगा। देखो इसमें एक मिनट, ये 1 प्लस अगला वाले में ना 1 प्लस बीटा आएगा, ठीक है, और फिर गामा और अल्फा माइनस साइन के साथ आएगा, और फिर उसके बाद ना अल्फा गामा प्लस साइन के साथ आएगा, और बाकी दोनों जो है अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा वो माइनस साइन के साथ आएगा, और फिर एंड में जो है एंड में भी अल्फा बीटा गामा प्लस साइन के साथ आएगा। ये रिजल्ट कितने हो गए, 4 6 4 4 8 टर्म्स हो गए। हाँ ठीक है। फिर अगला वाला 1 प्लस गामा आ जाएगा, और फिर माइनस बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। फिर इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस अल्फा गामा आएगा, माइनस बीटा गामा आएगा, और प्लस का अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। 8 टर्म्स हो गए। देखना 3 1 4 3 7 ही हुए, एक कुछ छूटा, एक छूटा। कौन सा छूटा भाई? यस, प्लस वाला छूट गया है। प्लस अल्फा बीटा आएगा इसमें, प्लस का अल्फा बीटा आएगा। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा तुम्हें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमें ना सारी वैल्यूज पता है इसके अंदर। कैसे? अब देखो ये कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 के बराबर है, क्योंकि वो होता है माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का भी सम हमें पता है क्या होता है, ये होता है माइनस सी बाई ए, दैट सॉरी माइनस नहीं प्लस सी बाई ए, दैट इज माइनस का 1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी बाई ए, तो वो हो जाएगा प्लस का 1। तो हमें सारी वैल्यूज पता है। अब तुम इसमें नोटिस करो कि क्या क्या चल क्या रहा है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। ध्यान से देखो, एक तो पहले नहीं अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स इसमें कैंसिल ही हो जाएंगे। अगर तुम नोटिस करो तो बहुत सारे टर्म्स इसमें कैंसिल होने वाले हैं। कैसे? अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा से कहाँ गया बीटा गामा, ये बीटा गामा कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर गामा से ये गामा कैंसिल हो जाएगा, ओके जी। बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक अल्फा बीटा बच जाएगा, आई थिंक अल्फा बीटा बीटा गामा बच जाएगा, और अल्फा बीटा गामा भी बच गया। अल्फा बीटा एक टर्म और कैंसिल होना चाहिए कहीं पे, जैसे ही हम बीटा गामा अल्फा कैंसिल कर दिया। नहीं ठीक है, सॉरी ठीक है, हो गया बच गया। देखो क्या क्या बचा है इसके ऊपर, 1 1 1 3 आ गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, है ना। ये 2 1 2 और ये कहा गया यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद ये अल्फा गामा से अल्फा गामा भी कैंसिल होगा, यही बचा हुआ था, सॉरी ये। और फिर माइनस का कॉमन ले लोगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बच रहा है, ओके जी। फिर उसके बाद 3 बार आएगा अल्फा बीटा गामा 3 बार अल्फा बीटा गामा आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है, और फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ रहा है, और माइनस का अल्फा बीटा गामा आ रहा है। अब सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, पुट करो इसके अंदर। चलो ये तो देखो 0 हो जाएगा, ये इसकी जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस ऑफ -1, और फिर प्लस का 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा की जगह पे 1 रखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, और फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जगह पे माइनस का 1, और फिर इसकी जगह पे -1। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 3 + 1 4 4 3 7, 7 अपॉन में माइनस का 1, तो 7 अपॉन -1 कितना होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो सी आंसर सही है इसका। इस तरीके से निकाल सकता है, पैटर्न बन रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करोगे ना तो पैटर्न दिखेगा तुम्हें, इसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में 3 आएगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर माइनस अल्फा बीटा सर इस बीटा गामा। सर इस डिनोमिनेटर वाले को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा वाले से भी यही आ रहा है -1, वो पुट करके एक बार 1 पुट करके 1 पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको x माइनस 1 लिख लें, ये कह रहे हो? डिनोमिनेटर में जो लिखा हो उसे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा ये लिख नहीं सकते हैं सर? सर क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट होंगे, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है उसका, और सर उससे इक्वेशन के इक्वल पुट करेंगे तो 1 पुट कर दो सर, देखो जो क्यों भी करेंगे? नहीं नहीं वो ठीक है, चलो आंसर मैच हो गया, लेकिन क्यों पुट करेंगे ये है ना, क्यों पुट करेंगे उसको? 1 अल्फा माइनस x माइनस 1 x माइनस y जो कह रहे हो ना, y x माइनस 1, और ये जो भी तुम कह रहे हो अल्फा माइनस 1 की जगह पे पुट कर देंगे, उसका लॉजिक भी तो होना चाहिए, क्यों हम पुट कर रहे हैं वो बताओ। वो कन्विंस हो तुम तो ठीक है, बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो उस तरीके से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को किया जा सकता है, नो डाउट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसा मैं करने की कोशिश कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था ना कोशिश, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा। लेंदी क्या हो जाएगा, कई बच्चों ने पढ़ा होगा वो, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो, डेफिनेटली, तो इसीलिए उससे कराना ठीक नहीं रहेगा। ये तरीका सबको पता समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लेंदी गया बट सोल्यूशन निकल के आ रहा है। होता क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि कोई रूट जैसे दिया हुआ है, देखो अगर मान लो कि हमें ऐसा कह दिया जाए कि कोई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो क्या करना होता है, इस x की जगह पे ना 1/x पुट करके बना देते हैं हम, ठीक है। वैसे ही उसी लॉजिक से, मतलब x की जगह पे 1/x पुट करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होंगे, है ना, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो। अच्छा, तुमसे कोई कहे कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कोई भी क्वाड्रेटिक, नॉट नेसेसरीली क्वाड्रेटिक, कोई भी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर कोई इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1/बीटा माइनस 1, गामा प्लस 1/गामा माइनस 1 है, उसके लिए तरीका ये होगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, उसको पहले हम y में कन्वर्ट कर लें, उसको y लेट करके और फिर y में कन्वर्ट कर लें, x + 1/x - 1, ठीक है, इस तरीके से लेट करके एक इक्वेशन बना लें। कैसे इक्वेशन बनेगी, उसके लिए मुझे y क्या पुट करना पड़ेगा, तो देखो xy - y = x + 1 आ जाएगा, और फिर उसके लिए x की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा y + 1 अपॉन में y - 1, ये आ जाएगा। मतलब ये कि उस इक्वेशन में जा करके, मतलब जैसा कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, और हमें एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1/बीटा माइनस 1 निकालना है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि y को 1 + x + 1/x - 1 पुट करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। अब इस वैल्यू को जा करके तुम इक्वेशन में जाकर के पुट करो x की जगह पे, और फिर जो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1/बीटा माइनस 1 आ जाएंगे। तो ये तरीका होता है करने का। ये लॉजिक है। ओके, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आसान सा क्वेश्चन करो और फिर उसके बाद नया टॉपिक करेंगे। वेट,
इस क्वेश्चन को करो। आ गया आंसर? हम्म, बोलो सर बच्चों। नो नो नो, नो सॉल्यूशन। जी सर। सही बात लग रहा है क्या तो ये देखने में? कैसे? हमें ना इसको देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई? इसकी ना एक काम करते हैं, 9/10 की पावर x है, जहां कहीं भी इस तरह का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। 9/10 की पावर x का ग्राफ होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, बिकॉज बेस में जो वैल्यू दी हुई है, बेस 9/10 बेस है, वो वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब हम x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो 9/10 की पावर में, जैसे ऐसे सोचो ना, 9/10 की पावर में 2 है और 9/10 की पावर में -2 है, सॉरी -2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 81/100, जो कि पक्की बात है 1 से छोटी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100/81, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है। देख रहे हो? तो मतलब वैल्यू कम के लिए पावर, जो वैल्यू पावर की वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो इस ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, है ना? ये समझ में आना जरूरी है। तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, इस तरीके का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अच्छा, अब दूसरा जो है इक्वेशन, ये -x² + x - 3, -x² + x - 3, ये जरा सोचते हैं कि ये क्या है भाई। इसका ना मुझे जानना चाहता हूं मैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं। वो होता है 4ac - b²/4a, दैट इज 4ac - b²/4 इंटू ए कितना है? -1। ओके, तो ये आ गया 4 3 जा 12 -1 11, -11/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो -11/4 का मतलब ये हुआ कि, अच्छा अब वर्टेक्स का -b/2a कितना होगा? -b/2a का मतलब हुआ -1/2 इंटू ए, मतलब दैट इज 1/2। तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2, 1/2 का मतलब कहीं यहाँ पे, और -11/4 का मतलब लगभग 3, -3, तो -3 मान लेते कहीं यहाँ पर। और डाउनवर्ड पैराबोला है तो वर्ट पैराबोला ऐसा बनेगा। सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं? बोलिए। यस सर। हो गया जी। अब ये पैराबोला और ये आपको ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ, 9/10 की पावर x वाला ग्राफ, कहीं पर आपको कट करता हुआ दिख रहा है? कट करता हुआ दिख रहा है कहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है? नो। ठीक है? ना मेरे को नहीं। यस, ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग, नो सॉल्यूशन। ग्राफ इंटरसेक्ट करता जितने पॉइंट पे उतना नो सॉल्यूशन। ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट अगर करता, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि मैं कहता हूं 10x का ग्राफ, तो 10x का ग्राफ सबको याद है कैसा होता था? 0 से π/2 के बीच में इस तरीके का ग्राफ बनता था। ठीक है? और कोई पैराबोला है x² + 1, x² + 1 पैराबोला कैसा होगा पता है? वो इस तरीके का पैराबोला होगा, यूं। अब कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहा है, एक पॉइंट पे दिखा। ये है पैराबोला का ग्राफ, x² + 1 का ग्राफ, और ये है टेंजेंट वाला, सॉरी ये जो है ये 10x का ग्राफ है। दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे कट करेगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कि पैराबोला दिया हुआ है और कोई लाइन दी हुई है, तो लाइन यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें कट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन आएगा इस केस में। आ गया समझ? बोलिए।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब क्या कहना चाहिए, टेक्निकल मतलब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक है तो इक्वेशन ही, बट क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्वाड्रेटिक से ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम इसको। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 35370 है। तो कितने सॉल्यूशंस, मतलब x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तो बच्चों के दिमाग में पहले ये आएगा कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं दिखेगा तो सोचेंगे बच्चे कि इसको फैक्टराइज कर लो। यस, फैक्टराइज कर सकते हैं बिल्कुल भाई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है इसको। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड में भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में फैक्टराइज करेंगे तो भारी भरकम सा कुछ आ जाएगा, ठीक है, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में सोचना ये है हमें कि क्योंकि x और y इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी इंटीजर पॉजिटिव है, तो या तो दो बातें हो सकती हैं, एक्स वाई, या तो दो नहीं बल्कि तीन बातें हो सकती हैं। या तो एक्स वाई दोनों ऑड है, बोथ के दोनों ऑड है। तो अगर ये दोनों ऑड हुए, है ना, दोनों ऑड होंगे, तो अब मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई क्या होगा, इवन हो जाएगा, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। सो x प्लस वाई और x माइनस वाई जो कि दोनों के दोनों इवन हो चुके हैं, तो इवन इंटू इवन क्या होता है, कम से कम 4 का मल्टीपल। इवन इंटू इवन क्या होगा, कम से कम 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का क्या ये मल्टीपल है, ये क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। बट 35370 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब दोनों इवन जो है x और y दोनों के दोनों, आई एम सॉरी, दोनों के दोनों ऑड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर x और y दोनों ऑड होंगे तो LHS जो है वो 4 का मल्टीपल आ जाएगा और RHS 4 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब x और y दोनों ऑड नहीं हो सकते हैं, है ना भाई। अगर x और y इंटीजर हैं तो दो ही बात, तीन ही बातें तो हो सकती है, दोनों दो ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, दोनों के दोनों इवन होंगे। दूसरा केस ये है कि दोनों इवन हुए, फिर से वही बात, x प्लस वाई इवन हो जाएगा, x माइनस वाई भी इवन हो जाएगा, और ये मल्टीपल नहीं है 4 का, तो ऑब्वियसली इस केस में भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट मींस x और y दोनों इवन भी नहीं हो सकते हैं। अब क्या करते हैं कि x और y में वन एक कोई ऑड है, कोई भी एक ऑड है, एंड सेकंड जो है वो इवन है। तो एक ऑड है और एक इवन है। तो अब मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई क्या होगा, ऑब्वियसली इवन होगा, सॉरी ऑड होगा। और x माइनस वाई क्या होगा, ये भी ऑड होगा, पक्की बात है। एक ऑड में से एक इवन नंबर को माइनस करते हैं तो ऑड ही आता है, तो ऑड ऑड आ गया। लेकिन ऑड इंटू ऑड जो है ये क्या है, ऑड इंटू ऑड, तो ऑड इंटू ऑड तो ये दे रखा है इवन नंबर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 35370 इज इवन नंबर है, तो ये भी फेल हो गया, ये तरीका भी फेल हो गया। सो एक्स वाई दोनों ऑड है तब भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं है ये। 4 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है बस। अच्छा, एक्स वाई दोनों अगर इवन है तब भी फेल हो रहा है, और एक्स और वाई में से एक ऑड एक इवन है तब भी नहीं मैच कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई एक्स और वाई इंटीजर में कोई सोल्यूशन इसका आ ही नहीं सकता है, नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे इसमें, नो सोल्यूशन। आ गया समझ, बोलिए। हाँ जी बच्चों, आया समझ में। ओके, कैंसिल कर रहा हूँ, क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय।